चतुर्भुज के निम्नलिखित प्रकार होते हैं ये बता दिए हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इस तरह से तो समांतर चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर हो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी आमने सामने बराबर की भुजा। तो आकृति में ए बी सी डी दिया हुआ है। चतुर्भुज में ए बी के बराबर सी और डी है, समलंब है, इसके बराबर ये है। अब बी सी के बराबर ए डी है या डी ए है। यहाँ तक कहीं समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब है आयत। आयत किसे कहते हैं? यदि किसी समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे हम आयत कहते हैं। जैसे आकृति में दिखाया गया है, जैसा कि दिखा रहे हैं, दिखाया गया है ए बी समलंब सी डी तथा बी सी समलंब सी ए डी, अतः ए बी सी डी एक आयत है। यानी ए बी के बराबर सी और डी है। ए बी के बराबर सी और डी है, ये दोनों समान हैं। अब है बी सी के बराबर ए डी है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब देखिए वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? यदि किसी आयत की आसन्न भुजाएं बराबर हो तो उसे आयत को वर्ग कहते हैं। उसी आयत का नहीं, यदि 5 सेंटीमीटर होगा एक भुजा तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर, तीसरा भी 5 सेंटीमीटर, चौथा भी 5 सेंटीमीटर, 5-5 सेंटीमीटर का है या 3-3 सेंटीमीटर का है, 2-2 जितना मीटर का हो वह, लेकिन जब बराबर होगा तब ही वह वर्ग कहलाएगा। दूसरा परिभाषा इसे हम जान सकते हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती, वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम वर्ग कहते हैं। जैसा कि हमने चित्र में दिखाया है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तब ही वर्ग कहलाएगा। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी, इस तरह से यह दिखाया गया है, या डी ए जो बोलिए। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, यानी ये भी 90 डिग्री है, यानी 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, यानी सभी कोण 90 डिग्री का हो। तो यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है? अब देखिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। यानी चारों भुजाएं समान हो तो समचतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, चतुर्भुज ए बी बराबर बी सी, ए बी के बराबर बी और सी, इसके बराबर सी और डी, डी और ए, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो समचतुर्भुज कहलाएगा। अब है समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो तो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसा कि दिखाया गया है आकृति में ए बी बराबर सी और डी दिखाया गया है, तो इसके बराबर ये है। अब जो है, अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। क्लियर? अब है समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? यदि किसी तल की 2 रेखाओं को दोनों ओर बढ़ाए जाने पर परस्पर नहीं कटे तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। परस्पर नहीं कटे तो इसके बराबर ये नहीं कट रहा है, ये देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो मतलब नहीं कटता है, वह परस्पर आप नहीं कटता हो तो वह समांतर रेखाएं कहलाती है। इस तरह से इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और